राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस समय दिल्ली बॉर्डर पर जो किसानों के इर्द गिर्द दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं, कटीले तार लगाए हैं, टायर पंचर के लिए वो टायर किलर जैसे लगाए हैं और दीवारें खड़ी करी हैं, इस पर राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी अपने ट्विटर हैंडल से उन फोटोओं को ट्वीट करते हुए कहती है कि अपनों के ही खिलाफ युद्ध क्यों। फिर दूसरा जो है राहुल गांधी ट्वीट करता है और वो फोटो लगाता है और फिर कह रहा है कि आप जो है पुल बनाइए, दीवार नहीं। ये जो मजाक कर रहे हैं कांग्रेसी राहुल गांधी प्रियंका गांधी, क्यों दोगली बातें क्यों करते हैं। एक तरफ जब लाल किले में उस दिन उत्पाती 26 तारीख में घुस गए, तब आप दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हो कि दिल्ली पुलिस ने घुसने क्यों दिया, इंतजाम क्यों नहीं किए। और अब दिल्ली पुलिस इंतजाम कर रही है क्योंकि किसानों ने फिर से घोषणा करी है कि वो 6 फरवरी को फिर से दिल्ली की सड़कों को और हाईवेज को घेरेंगे, धरना करेंगे 3 घंटे का। तब अब ये दिल्ली पुलिस ने ये इंतजाम किया है कि वो कटीले तार लगाकर अब ये बवाल करने वाले, दंगा करने वाले दिल्ली की सड़कों में अंदर आने के लिए उनको उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। तो आप उस पर सवाल उठा रहे हो। ये दोगली चाल चलना छोड़ दीजिए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। आपको राजनीति करनी है तो ठीक से करिए। आप अपनी बातों में उलझ जाते हैं। एक तरफ आप सवाल उठा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर, दूसरी तरफ आप सवाल उठा रहे हैं दिल्ली पुलिस के इंतजाम पर। तो दिल्ली पुलिस पे इंतजाम है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि कानून व्यवस्था ये दिल्ली पुलिस का मैटर है। तो दिल्ली पुलिस अपने तरीके से इंतजाम कर रही है। आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर उन किसानों को वहीं पे रोका जाएगा जहां वो धरना दे रहे हैं और वो यूपी की तरफ जाएं तो जाएं, हरियाणा की तरफ जाएं तो जाएं, सिंघू बॉर्डर से राजस्थान की तरफ जाएं तो जाएं, लेकिन दिल्ली में ना आने पाएं। और यह दिल्ली के पुलिस के ऊपर व्यवस्था है। इस व्यवस्था पर आप सवाल उठाकर कहीं ना कहीं खालिस्तानियों का खुला समर्थन कर रहे हैं, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में किसान आंदोलन के लिए कितनी तैयारियां देश के दुश्मनों ने की हैं, उसको समझने की जरूरत है। जिसमें पूरी तैयारी में कुछ मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, कुछ भाषण लिखने वाले और भाषण देने वाले माहिर हैं, कुछ उसको धन मुहैया कराने वाले इसमें शामिल हैं, और राजनीतिक दल भी शामिल हैं। इनकी सबकी तैयारी देखिए कि 2022 में पंजाब के अंदर चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और दोनों राज्यों में अपनी जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस क्या क्या करने जा रही है, इसकी एक बानगी देखिए कि पंजाब के अंदर अकाली दल के नेताओं के ऊपर हमले शुरू हो गए। क्यों? और आप ये भी देखिए कि इस तैयारी में जो किसान आंदोलन हुआ उसको किस तरह से अपने एंगल से वो प्रचार करने में लगे हुए थे कि पूरी तैयारी की गई थी, स्क्रिप्ट लिखी गई थी, सीए के विरोध की तरह कैमरे तैयार थे, पत्रकार तैयार थे, स्टोरी बना ली गई थी। अगर आईटीओ के ऊपर जो ट्रैक्टर चला रहा था, यदि वो पलटने का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड नहीं होता, तो आज ये राजदीप सरदेसाई, कई सारे पत्रकार ये तय कर चुके थे कि एक स्टोरी चलाते, उस झूठ को चलाते कि दिल्ली पुलिस की गोली से किसान मारा गया। और दूसरी बात आप देखिए, जब भी किसी से बात करो तो ज्यादातर लोग ये खालिस्तानी आंदोलन जो चला रहे हैं और जो कांग्रेसी हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब लाल किले में पुलिस ने जबरदस्ती भीड़ को घुसा दिया। अच्छा, हम तो जो है आईटीओ पे गए थे, हमें रास्ते पता नहीं थे, दिल्ली पुलिस ने हमें रास्ता लाल किले का दिखाया और लाल किले का दरवाजा खोल दिया। क्या मजे की बात है, लाल किले का दरवाजा खोल दिया, जाने दिया, तो फिर पुलिस वालों ने तुमको यह भी कहा कि हमें उठा उठा के फेंक दो, हमारे ऊपर तलवार से हमला करो। क्या बेवकूफी की बातें करते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट लिखी है ना, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से बात करेंगे। तो स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि दिल्ली पुलिस और भाजपा मिल गई है, सरकार ने मिलकर अपने ही लोग लाल किले में घुसाए, उन्होंने ही तिरंगा फेंका, और जो है उन्होंने ही लाल किले की प्राचीर पर भी झंडा फहराया, उन्होंने ही खालिस्तानी झंडा लहराया। और ऐसा सवाल कर रही है कांग्रेस और ये वामपंथी दल, ये क्या सवाल करते हैं? कहते हैं पुलिस ने लाल किले में जाने क्यों दिया। अगर उनको ये था, इंटेलिजेंस इनपुट था कि इसमें कुछ अराजक तत्व घुसे हुए हैं
या घुसेंगे या दिल्ली में बवाल होगा, तब अराजक तत्वों को रोकने के लिए पुलिस ने क्या इंतजाम किया? सवाल उठाते हैं। सवाल तो ठीक है, चलो हम बता देते हैं। अब पुलिस ने कहा भाई जब तो तुमने हमें लिखित में लिख के दिया था कि हम कोई भी अराजक तत्व को इसमें घुसने नहीं देंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, शांतिपूर्वक मार्च निकलेगा। लेकिन अब पता लग रहा है जब एसएचओ अलीपुर बयान दे रहे हैं कि इनके पास तलवार, भाले, फरसे, ये क्यों है भाई? ये तो तुम अब भी लेके बैठे हो। सिंघू बॉर्डर चले जाओ, टीकरी बॉर्डर चले जाओ, गाजीपुर बॉर्डर चले जाओ और इनके ट्रैक्टरों की तलाशी ले लो। जिसको भी शक है वो तलाशी ले, हिम्मत है तो लेके दिखाए। प्रशासन ले सकता है लेकिन वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये टकराव के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन आप इनके ट्रैक्टरों की तलाशी लीजिए, उसके अंदर आपको तलवार, फरसे, भाले सब मिलेंगे, लठ मिलेंगे, बड़े बड़े रोड मिलेंगी। क्यों लेके आए हैं? गाजीपुर में अभी भी जाकर देख लो, वहां मिलेंगे। ज्यादातर जो सरदार हैं उनके पास तलवारें हैं, लेके बैठे हैं, लेके आए हैं। तो अब वो सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने क्यों जाने दिया। तो अब पुलिस ने क्या करा कि उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली की पुलिस, दोनों ने मिलकर तय किया कि भाई 26 जनवरी को जो लाल किले में हुआ उसका दोष तो ये बीजेपी और दिल्ली पुलिस पे मर रहे हैं कि साहब दिल्ली पुलिस वाले ही थे और बीजेपी वाले ही थे। तो 150 के अधिक जो है लोग पकड़ लिए। अब पकड़ लिए तो वो तो बीजेपी वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वो पकड़े हैं जो लाल किले में हिंसा करने में और लाल किले में झंडा फहराने में माहिर थे। जो अंदर घुसे, जिन्होंने तोड़फोड़ करी, उनकी पहचान की गई सीसीटीवी फुटेज से और उनको जेल में डाल दिया। थे तो हजारों, अभी 150 पकड़े हैं। तो जब वो पकड़ लिए तो ये अब राकेश टिकैत, ये जो कांग्रेसी, ये अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब का, इसने तो हद कर दी, खुलेआम घोषणा कर दी कि ये जो दिल्ली की जेलों में दंगाई बंद हैं, इनको छुड़ाने के लिए 70 वकीलों की फौज तैयार करके उनकी फीस पंजाब सरकार देगी। क्या बात है, अपनी पोल खुद ही खोल दी सरदार जी। तुम मुझे ये बताओ कि कांग्रेसी जो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जितने वामपंथी, सब एक सुर में पहले दिन से टरटरा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये तो बीजेपी वाले थे, ये तो आरएसएस वाले थे, दिल्ली पुलिस ने घुसाए, झंडा उन्होंने फहराया, तो जेल में बंद कौन से हैं? वही तो बंद है। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा है और वो क्या कहता है कि ये जो बैरिकेड लगाए हैं ये तो दिल्ली पुलिस ने इसलिए लगाए ताकि पब्लिक परेशान हो और आरोप हम पे लग जाए। वाह भाई राकेश टिकैत, बहुत बढ़िया। तुम कह रहे हो पिछले 2 महीने से तो हम शांतिपूर्वक बैठे थे और अब अशांति फैल रही है। तुमको दिखाई नहीं दे रहा कितनी पब्लिक, रोज लाखों लोग परेशान है गाजीपुर बॉर्डर पे तुम्हारे बैठने से, क्योंकि तुम दिल्ली मेरठ हाईवे के ऊपर बैठे हो, टेंट लगा रखे हैं, ट्रैक्टर खड़े कर रखे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली पुलिस ने केवल वहां दीवारें खड़ी करी हैं, कांटेदार तार लगाए हैं। और क्यों लगाए हैं? क्योंकि आपने सवाल उठाया था कि दिल्ली पुलिस ने इन आंदोलनकारियों को लाल किले में घुसने से रोका क्यों नहीं। तो अब पुलिस ने तय किया है कि हम रोकेंगे। अब आपके लिए कटीले तार, आपके लिए बैरियर, आपके लिए सड़क में पूरा आरसीसी का पूरी दीवार बना दी है, तो लेके डंडा खड़े हैं और अब आपको हिलने नहीं देंगे। आपने घोषणा करी है 6 तारीख में हम रोड जाम करेंगे पूरे भारत में, तो अब 6 तारीख में आपको जाने नहीं देंगे। यहीं जहां आप धरना स्थल पर बैठे हो यहीं से बाहर आपको नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि आप ही ने आरोप लगाया है पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने सड़कों पे जाने क्यों दिया। हमें तो दिल्ली की सड़कों का पता नहीं था, ट्रैक्टर लेकर भटक गए और लाल किले में पहुंच गए। आप ये सफाई दे रहे हो, दोगली बात कर रहे हो। एक तरफ कहते हो हम तो भटक गए, रास्ता भटक के लाल किले में पहुंच गए, दूसरी तरफ कहते हो दिल्ली पुलिस ने रास्ता दिया हमें लाल किले का, तीसरी तरफ आप कहते हो वो बीजेपी के आदमी थे। जब बीजेपी के थे तुम वहां क्या करने गए? कहते बीजेपी के कुछ आदमी थे जिन्होंने लाल किले पे तिरंगे की जगह खालिस्तान का झंडा फहराया। अच्छा, तो उनकी फोटो और वीडियो हैं, आप उनके नाम पते बताओ पुलिस को। अगर वो बीजेपी के बाप भी सही क्यों ना देखो, अगर पकड़े पुलिस तब बताना कि साहब ये बीजेपी का आदमी था और पुलिस ने पकड़ा नहीं, छोड़ दिया। लेकिन तुम उनके बारे में बताओगे नहीं, उनका नाम बताओगे नहीं, लाए तुम, पहचानते तुम, लेकिन उनके बारे में बोलोगे नहीं।
क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अच्छी तरह कि ये झूठ बोल रहे हो तुम। बीजेपी का कोई भी आदमी इस तरह की ओछी हरकत, गंदी हरकत, देशद्रोही हरकत ये करेगा नहीं। जिस दीप सिद्धू को तुम बीजेपी का बताने में लगे हुए हो, ऐसे तो राकेश टिकैत का फोटो भी कांग्रेसियों के साथ है, ठीक है? और कितने नेताओं के साथ अब हो गया। शिवसेना के नेता स्टेज पे आ गए, मेधा पाटेकर स्टेज पे आ गई, वामपंथी दल आ गए, अब तो अखिलेश यादव का फोन आ गया, कांग्रेस का सांसद उदित राज बैठा हुआ था, अब तो सारे नेता आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी आ रही है। तो क्या मैं ये कहूं कि राकेश टिकैत आम आदमी पार्टी का आदमी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पानी काटा, बिजली काटी, केजरीवाल ने दे दी। केजरीवाल ने घोषणा करी हम चावल चाय पिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, तो राकेश टिकैत तारीफ कर रहे हैं कि भाई दिल्ली पुलिस तो, दिल्ली सरकार तो हमें खिला रही है। तो तुम राकेश टिकैत जी, अब तुम्हारे साथ मनीष सिसोदिया का फोटो है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का फोटो है, तो क्या तुम आम आदमी पार्टी के मेंबर हो? क्या आम आदमी के कहने से सड़क पे बैठे हो? और फिर जब बैठे हो सड़क घेर कर, क्या देश की जनता परेशान नहीं हो रही? जिस दिल्ली मेरठ हाईवे पे तुम बैठे हो, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं राकेश टिकैत और कांग्रेसी कान खोल के सुन लो, कई लाख वाहन डेली उस दिल्ली मेरठ हाईवे पे होकर गुजरते थे। लोग अपनी ड्यूटी आते थे, गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ तक से लोग इस रोड पर चलकर नोएडा, दिल्ली में अपनी ड्यूटी पे आते थे, ऑफिस में आते थे। अब उन लोगों को यह रास्ता छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि इस पे आप बैठे हो मंच लगाकर। तो अब वो घूम के आते हैं और घूम के आने में 3 से 4 घंटे डेली जाम में फंसते हैं। आप आरोप लगा रहे हो कि दिल्ली पुलिस ने कांटीले तार लगा दिए जिससे पब्लिक परेशान हो। भैया ये रास्ते तो तुमने 2 महीने से बंद कर रखे थे। अब तुम दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाकर क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुमको अगर पब्लिक की परेशानी की इतनी समस्या है, तुम्हारे मन में कुछ भावना है, तो अक्टूबर की डेट क्यों दे रहे हो? खाली करो और किसी मैदान में जाकर बैठ जाओ। गाजियाबाद के मैदान में बैठो, दिल्ली के बुराड़ी मैदान में बैठो, पुलिस ने जगह दी है, लेकिन तुमको सड़क पर ही बैठना है क्योंकि तुम्हारे आका ने तुमको हुक्म दिया है कि दिल्ली के बॉर्डर को ही घेरो। क्यों बैठे हैं टीकरी बॉर्डर पर? क्यों बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पर? कहो उनको कि भाई सड़क खाली करो, पब्लिक परेशान है। आपको पता है राकेश टिकैत जी, जो आप पब्लिक परेशानी का आरोप दिल्ली पुलिस पे लगा रहे हो, वो जो टीकरी बॉर्डर है, राजस्थान का सारा ट्रैफिक जिसमें हजारों की संख्या में बस और ट्रक यहां दिल्ली में डेली आते थे, इसी तरह सिंगू बॉर्डर पर सारा हरियाणा का ट्रैफिक उसी रोड से आता था। वो अब बागपत बड़ौद को घूम के आने को मजबूर है टूटी फूटी सड़कों पे। क्यों? क्योंकि आपने बॉर्डर घेरे हुए हैं, आप घेर कर बैठे हुए हो। आपको अच्छी तरह पता है बिल वापसी नहीं होंगे, गवर्नमेंट ने 2 टूक कह दिया, लेकिन आप बैठे हुए हो और आपने घोषणा कर दी कि अक्टूबर तक बैठे हुए हो क्योंकि आपको इंतजार है, आपके आकाओं को इंतजार है, जो कांग्रेसी हैं, जो आम आदमी पार्टी वाले हैं और वामपंथी हैं, वो इंतजार में हैं कि ये खिचड़ी पकने दो। और इस खिचड़ी का फल कब लेंगे? जब चुनाव आएंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब में। तो आम आदमी पार्टी भी अपनी खिचड़ी पका रही है, वो भी लगी हुई है। हम किसानों के बड़े हितैषी हैं, हम तो ये राकेश टिकैत के खास आदमी हैं, पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इसी तरह पंजाब के राजनीति चल रही है पंजाब की, तो अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं, सरकार पे ब्लेम लगा रहे हैं। इनकी बुद्धि कहां चली गई? एक तरफ आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने क्यों जाने दिया, और अब नहीं जाने दे रही तो कह रहे जाने क्यों नहीं दे रहे। अबे दोगली चाल मत चलो भाई, एक तरफ रहो। दो मुहा सांप ही नहीं होता, 2 मुहा सांप। एक तरफ 6 महीने चलता है, एक मुंह से 6 महीने चलता है। पर ये जो किसान आंदोलन में लोग बैठे हैं, इनमें कुछ नेता ऐसे हैं जो उस दुमई सांप को भी मात दे रहे हैं, एक साथ 2 मुंह से चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कहेंगे पुलिस ने जाने क्यों दिया, और अब पुलिस रोक रही है तो कह रहे कांटे के तार क्यों लगा दिए। मतलब तुम्हें जाने की, अराजकता करने की आजादी दे दें तुम्हें सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे ट्रैक्टर गाड़ियां चलाने की, घुमाने की, स्टंट करने की आजादी दे दें। जैसे पहले तुमने स्टंट करे और कई ट्रैक्टर वाले पलट गए, जो मर गया उसे कहना कि गोली से मर गया, पुलिस ने मार दिया, शहीद हो गया। झूठ फैलाने में माहिर हो, झूठ फैलाने की कोशिश की। द वायर ने, बीबीसी हिंदी ने किस तरह के झूठ फैलाए, इसी तरह के झूठ चलाने की कोशिश कर रहे हो तुम, एक नैरेटिव सेट कर रहे हो। मैं देख रहा हूं वहां कम्युनिस्ट लोग खड़े हैं बहुत सारे,
और अपना मोबाइल ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए आम जनता कितनी परेशान है, इंटरनेट बंद कर दिया है, लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही। भैया इंटरनेट बंद हुआ उस एरिया का जहां वो धरना स्थल है, वहां जो टावर है, जो कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं, उनका नेट बंद नहीं है। मेरी बात हुई है तो उनके फेवर में अगर तुम आ रहे हो, इतना ही दुख वाली बात है। तो मैं मीडिया चैनलों से कहना चाहता हूं, जरा उनका भी दुख ले लो, जो लोग 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर राउंड लगा के दूर से आ रहे हैं, जो सुबह और शाम अपने ऑफिस जाते थे, आधे घंटे का रास्ता था घर से नोएडा जाने का, लेकिन अब उनको 3 घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है। अब वो सुबह 6 बजे निकलते हैं 9 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए, और रात को 12 बजे घर जाते हैं जाम में फंसकर। अगर तुम्हें चिंता होती ना देश की, देशवासियों की, दिल्ली वासियों की, तो यह आम आदमी पार्टी का केजरीवाल उनको मदद करने नहीं जाता, जो धरना देकर अराजकता फैला रहे हैं। 26 जनवरी के गुनाहगारों को बचाने की बात नहीं करती कांग्रेस, जिनके लिए वकीलों की फौज खड़ी जा रही है। और ये खालिस्तानी लोग ये पैसे ना देते, अगर इनका खालिस्तानी मूवमेंट ना होता, तो सब अपने अपने हित को साध रहे हैं। खालिस्तानी लोग सोच रहे हैं कि तुम खालिस्तानी मूवमेंट चलाकर इस देश में फिर से आतंकवाद को पैदा कर दो। कांग्रेस सोच रही है कि 2 राज्यों में चुनाव होगा, उसमें किसानों की वोट ले लो। और वामपंथी दल सोच रहे हैं कि इस सरकार के विरुद्ध इन लोगों को भड़काकर मोदी सरकार के विरुद्ध एक अभियान चला दो, ताकि मोदी को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। और वामपंथियों की एक साजिश बड़ी खतरनाक है, वो है देश के उद्योग धंधों को ठप करना। और इसीलिए इस तरह की बातें करेंगे जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन अब हमको यह तय करना है, देश की जनता तय करेगी कि इनकी ये जो कुटिल चाल है, इसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास जो भी प्लेटफॉर्म है, उससे हम इनका जवाब देंगे, इनके दोगलेपन का जवाब देंगे कि भाई जब एक तरफ तुम कह रहे थे कि लाल किले में क्यों जाने दिया, अब आपको पुलिस ने आपके जहां धरना स्थल है उसी रोड पे आपको जाम कर दिया है, बैठ वहां से हिलने नहीं देंगे आपको। तो आप बैठिए, जाना है तो घर जाइए, दिल्ली में नहीं घुसोगे। तो दिल्ली का बॉर्डर व्यवस्था दिल्ली पुलिस पे है, वो कर रही है कि दिल्ली के अंदर अब आपकी एंट्री नहीं है, अब बाहर की तरफ कहीं भी जाओ। तो इस पर अब ये नेता, दोगले नेताओं का चरित्र सामने आ गया है। इसमें कांग्रेस की चाल खुल करके आ गई है। जो कांग्रेस इन जो अराजकता फैलाने वाले लोग जेल में बंद हैं, उनको छुड़ाने की जो मांग कर रही है, उनको छुड़ाने के लिए जो वकील प्रोवाइड करा रही है, इससे पता लग रहा है कि ये मिलीजुली कांग्रेस की साजिश थी। और ये कांग्रेस के ही लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, नहीं तो इनके लिए वकील खड़ा ना करती। क्योंकि उन्होंने अब कहा होगा ना, जिनके लोग बंद हैं जेल में, पंजाब के लोगों ने कहा होगा अमरिंदर सिंह को कि यार हम तो तेरे कहने से गए, हमारे बच्चे हमने तेरे कहने से भेजे, अब उनको छुड़वा, जेल में बंद है। लेकिन बेटा अब ये जेल में बंद है, ये राष्ट्रद्रोह की धारा में, आप कितने वकील खड़ा कर लो, अब ये छूटने वाले नहीं है। वंदे मातरम।